सुबह का राम राम दोस्तों। आप लोगों का जिउतिया पर्व कैसा बीता, व्रत अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, ये भी बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, सुबह का समय है। अभी मैं सुबह सुबह उठ के सब कुछ तैयारी कर रही हूँ, नहा धो के। यहाँ खाना जो बनता है, बनाया जाता है, वो सब आप लोग देखिए, यही सब बनता है हमारे यहाँ। तो मैं बनाना सुबह सुबह स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि धीरे धीरे करते करते भी समय हो जाता है और सब निकालना रहता है, तो इसलिए बना चुकी हूँ थोड़ा थोड़ा खाना सब कुछ। तो रात भर किसी किसी तरह से बीत गया है अच्छे से, और सुबह हो चुकी है। सुबह हम लोग नहा धो करके अपना खाना पर लग गए हैं बनाने। यहाँ कढ़ी बन रहा है, सब्जी बन चुका है, और इधर एक साइड में चावल बन रहा है। तो थोड़ा कुछ निकालना पड़ता है, जैसे कुछ मातृजन लोग होते हैं उन लोग के लिए निकाला जाता है, और कुछ चूल्हो, सियारो, कौआ, कुत्ता, गाय सबको दिया जाता है। तो इसलिए मैं सब बनाने लगी थी जल्दी जल्दी सब करके, तब उसके बाद पारण किया जाएगा। और बड़ा संयम का ये पर्व है, ये व्रत बड़ा संयम के साथ करना पड़ता है, धैर्य के साथ। तो हो जाता है, पार लग जाता है। मैं दही बड़े बना रही हूँ, थोड़े बड़ी भी बनाई हूँ, थोड़े दही बड़े भी बनाई हूँ। थोड़ा थोड़ा नियम सब कुछ कर दिया है। अभी हम बड़ी बना रही हूँ बेसन। तो कढ़ी, बड़ी, चावल और कम से कम 7 तरह की सब्जियाँ मिला करके बनाई जाती है। जो भी मिल जाए वही मैं डाल के बना देती हूँ। और एक दिन पहले चटनी उटनी बना के रख दी थी दही बड़ा के लिए। यहाँ बन रही हैं पकौड़ियाँ, लौकी का, आलू का, और पोई के पत्तों का, चाहे पालक के पत्तों का, ये सब बनाया जाता है। तो वही सब बना रही हूँ। बन रहे हम पर बेटी उठ गई थी, तो थोड़ा बहुत वो छानने में हेल्प की है। आप लोग के यहाँ कैसा होता है, कैसे जिउतिया का पारण किया जाता है, आप लोग भी अपना बताइए, कमेंट कीजिए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जैसे होता है वैसे ही मैं करने की कोशिश करती हूँ। और इसके साथ कुछ मीठा भी होता है, तो मीठा में जलेबी सुबह सुबह जाके ले आए थे, तो जलेबी भी मिल गया था, तो वो भी मैं सब लगा दी थी।
जहाँ पत्तों पर, नेनुआ के पत्तों पर दिया जाता है, तो नेनुआ के पत्तों पर दिया जाता है तो दे चुकी हूँ। और अमावस्या को फिर ये सब चीज़ें फिर से बनाई जाएगी, और अमावस्या के दिन भी इसी तरह से सारी तैयारियां उस दिन भी करके और पंडित जी को खिला के उसके बाद से सब इसी तरह से किया जाता है, उस दिन भी होगा। और ये तो होती है मातृनवमी। तो मातृनवमी में जितने आप पूर्वज होते हैं हमारे, नानी दादी या उनसे भी ऊपर के जो परनानी परदादी लोग, तो उनके लिए भी ये दान पुण्य करने से फल प्राप्त होता है। मतलब वो लोग तृप्त होते हैं। जितना हम अगर दान पुण्य करते हैं या उनके लिए साड़ियाँ दान करें या ये भोजन भी बना के दान किया जाए या गाय को या किसी पंडित जी लोग को भी खिलाया जाए, तो तृप्त होते हैं।